आप देख रहे हैं हॉरर विद निकेश, जहां हर कहानी सच्चाई और खौफ का अनोखा संगम है। आज हम आपको एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यह है सेंट मैरी हॉस्पिटल की सच्ची कहानी, उस इंसान की जुबानी जो वहां से जिंदा वापस आया। अगर आप भी ऐसी सच्ची डरावनी कहानियों के शौकीन हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सफर में हमारे साथ जुड़ें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रवि है। मैं ये कहानी आज आपको सुना रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उस रात के बाद मैं कभी जिंदा बच पाऊंगा या नहीं। यह घटना कुछ साल पहले की है, जब मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे सेंट मैरी हॉस्पिटल चलने के लिए उकसाया था। उस अस्पताल के बारे में सुना था कि वहां जो भी जाता है कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन दोस्तों की बातों में आकर हम 5 लोग वहां पहुंच गए। हमें लगा ये सब अफवाहें हैं, लेकिन जो हमने देखा उसने हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। हम रात के 11 बजे उस हॉस्पिटल पहुंचे। बाहर से ही उसकी हालत देखकर दिल दहल गया। पुराने टूटे फर्श, दीवारों पर उग आई जंगली घास और एक अजीब सी गंध हवा में घुली हुई थी। मैंने दोस्तों से कहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन वे हंसे और बोले, डरपोक मत बन, कुछ नहीं होगा। हम अंदर गए। दरवाजे खुद ही चीखते हुए खुले और एक सर्द हवा का झोंका हमें महसूस हुआ। अंदर घुप अंधेरा था। हमारे पास सिर्फ मोबाइल की टॉर्च थी। चलते चलते हम एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां बिस्तर बिखरे हुए थे और उन पर खून के निशान थे। तभी अचानक से बत्ती जल गई और हमने देखा कि कमरे के कोने में एक आदमी बैठा था, सफेद कोट पहने हुए, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं। मैंने उसे पुकारा, लेकिन वो हिला नहीं। मेरा दोस्त मोहित उस आदमी के पास गया और जैसे ही उसने उसे छुआ, वह आदमी धीरे धीरे हंसने लगा। उसकी आंखें एकदम काली हो गई और फिर उसने हमारे सामने अपना चेहरा घुमा दिया। उसका चेहरा विकृत था, मानो किसी ने उसे जला दिया हो। हम सब बुरी तरह डर गए और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। फिर हमें चारों ओर से आवाजें आने लगी, बच्चों की हंसी, औरतों की चीखें और किसी के पैरों की आहट। मेरी सांसें थम गईं। मोहित वहीं बेहोश हो गया और बाकी के दोस्त भी अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मैंने मुड़कर देखा और वहां वही डॉक्टर खड़ा था, जिसकी आंखें अब लाल हो चुकी थी। मैं किसी तरह जान बचाकर वहां से भागा। सीढ़ियों से उतरते हुए मुझे अपने दोस्तों की आवाजें सुनाई दी, लेकिन मैं उनकी मदद नहीं कर पाया। उस रात मैंने अपनी जान बचाई, लेकिन मेरे बाकी दोस्त आज तक नहीं मिले। मैं वापस शहर लौटा, लेकिन मेरे दिमाग में आज भी उनकी चीखें गूंजती है। उस हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ वो एक रहस्य ही रहेगा। आज भी जब मैं रात में सोने की कोशिश करता हूं, तो वही खौफनाक दृश्य मेरी आंखों के सामने आता है। मैंने कई बार पुलिस को इसकी जानकारी दी, लेकिन कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता। सेंट मैरी हॉस्पिटल अब भी वहीं खड़ा है, अपनी अगली शिकार की प्रतीक्षा में। अगर आपको भी कभी ऐसा अनुभव हुआ हो तो कृपया कमेंट में लिखें। यह थी आज की खौफनाक कहानी, एक चश्मदीद की जुबानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारी चैनल हॉरर विद निकेश को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास भी कोई सच्ची डरावनी कहानी है तो हमें जरूर बताएं। तब तक सावधान रहिए और इस खौफनाक सफर में हमारे साथ जुड़े रहिए।